कम्युनिकेशन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि हम कॉन्वर्सेशंस के रोड ब्लॉक्स को बहुत गहराई से समझते नहीं हैं। और इसी वजह से देखा गया है कि क्योंकि एक इंसान अगर कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होगा, वो दूसरे से बेहतर रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा। कहीं ना कहीं इस वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो 3 मेजर मैं आपको रोड ब्लॉक्स बताऊंगा सबसे पहले, जो मेजर कैटेगरी मानी जाती है अगर कम्युनिकेशन हमारा वीक है तो किसी के साथ। पहली चीज़ तो जजिंग होती है दोस्त। हम लोगों में एक बहुत अजीब सी टेंडेंसी होती है कि हम जज करते हैं, और ज़्यादातर तो है ना नेगेटिव वे में ही जज करता है एक इंसान दूसरे को। पर कई बार वो पॉजिटिव वे की जजिंग भी ठीक नहीं होती अगर वो मैनिपुलेटिव है। तो आप किसी की तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उससे कोई काम निकलवाना है। तो कई बार देखा गया है कि एक इंसान दूसरे से बात करता है तो बात करते 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 ही वो क्या करने लग जाता है, उसको एनालाइज करने लग जाता है, उस पर लेबल चिपका देता है, हाँ तो ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है। और फिर वो ठीक नहीं रहता है, बिकॉज हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, हम संभावनाओं के लिए खुद को खोलेंगे नहीं। जो क्यूरियोसिटी होती है कम्युनिकेशन में कि अच्छा तुम कहना क्या चाहते हो, अगर आप पहले से ही मान के बैठे हो कि दूसरा कहना क्या चाहता है तो वो ठीक थोड़ी ना है। ऐसे ही प्रेज में भी है। प्रेज सामने से तो बड़ी इनोसेंट चीज लगती है कि अच्छा है यार प्रेज कर रहा है, पर जब हमारे इंटेंशंस ऐसे हैं कि हमको किसी को कंट्रोल करना है, किसी को मैनिपुलेट करना है, तो हम बड़ी स्वीट टॉक करके उसके साथ ये सब करना चाहते हैं। सेकंड जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो है सॉल्यूशंस देना। देखिए, कोच हूँ, इंटरनेशनल कोच फेडरेशन से मैं सर्टिफाइड हूँ, इतने सालों से कोचिंग कर रहा हूँ। हमारे प्राइम पॉइंटर्स बताए जाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा सर्टिफिकेशन रद्द हो जाएगा अगर तुमने किसी को एडवाइस दे दी। तुम्हारा सर्टिफिकेशन सही ढंग से तुम्हें हेल्प नहीं करेगा अगर तुम जज करोगे तो यानी नॉन जजमेंटल जो एक एटीट्यूड है वो सबसे बेहतरीन कोचेस की एक इंग्रेडिएंट होता है उनके अंदर। और दूसरा, वो एडवाइस नहीं देते। यानी देखिए, कोई आपके पास आता है वो सिर्फ सॉल्यूशन मांगने नहीं आता आपसे। इवन दो आई एम टेलिंग कि कोचेस के पास भी कोई आता है, सामने से देख के लगता है कि वो सॉल्यूशन मांगना चाह रहा है आपसे, पर आप अगर इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करोगे, एक इंसान कोच के पास आ रहा है, मेंटर के पास नहीं आ रहा, कोच के पास आ रहा है। कोचेस उनकी जिंदगियां नहीं जी रहे जिस जिंदगी को वो जी रहे हैं। मेंटर्स हो सकता है एक पौराणिक काल में उसने वही काम किया हो, अब इस काल में आप पूछ रहे हो कि यार आपने तब कैसे किया था। वो एक अलग दुनिया है। ट्रेनर की एक अलग दुनिया है जिसमें कोई स्किल सेट सिखाया जाता है कि भैया मैं जान गया हूं ये कैसे किया जाता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कोचेस सिर्फ पावरफुल क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हमारे दिमाग में एक फंडामेंटल होता है, टूल एंड टेक्निक तो होती है किसी भी चीज की, पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान जो फंस रहा है अपनी लाइफ में, तो हो सकता है उसमें 50 टूल एंड टेक्निक हो हमारे पास तो, पर आपकी जिंदगी में कौन सी टूल एंड टेक्निक लगेगी ये हम नहीं बता पाएंगे इतना जितना हम आपसे पूछेंगे। हम कोई भी इंसान अगर थोड़ा नैरो है अप्रोच में, यानी कि अंधकार में है क्योंकि उसमें ज्ञान की कमी है, तो उसको बस ज्ञान की एक रोशनी दी जाती है किताब से। जैसे वीडियो है, एक ज्ञान की रोशनी दे देगा, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बदल जाएंगे इस वीडियो को सुनकर। ये तो एक टूल एंड टेक्निक है। इस पे गौर फरमाना होगा आपको, यानी कि इस पे रिफ्लेक्शन करना होगा और फिर अपने कोच से बात करनी होगी। क्या यदि मैं ये लगाना चाहती हूँ या लगाना चाहता हूँ मैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपने बात कही थी वो लगाई जा सकती है। तो हम पूछेंगे, अच्छा आपको कैसे लगता है कि ये लगाई जा सकती है? अच्छा आपको क्या लगता है कि ये जब आप लगाओगे तो क्या क्या चैलेंजेस आपको होंगे? तो आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं कि जब आप ये लगा रहे होगे तो वो रिसोर्सेज आपको बहुत मदद करेंगे लगाने में, तो आप कब से लगाना चालू करोगे? और जब आप लगा रहे होगे तो आप क्या गारंटी है कि आप गिव अप नहीं करोगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप लगा रहे हो और आप एक बार सोचो कि कुछ इनोवेटिव चीजें इसमें इन्वॉल्व की जा सकती हैं आपकी सेटिंग के लिए, बिकॉज स्टैंडर्डाइज कंडीशंस में कुछ टूल एंड टेक्निक्स होते हैं, पर जब वो किसी दूसरे की कंडीशंस में आते हैं तो दूसरा इंसान में इतनी ताकत होती है दिमाग में कि वो अगर बिहेवियरल फ्लेक्सिबल उसको करे कोच और पूछे उससे कि आपकी सेटिंग में ये कैसे लगेगा, बताओ सोच के। तो ये जो तरीके होते हैं इसमें एडवाइस कहाँ है, यही हम आपको कह रहे हैं। अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हो तो हो सकता है आप अपने आप को
ईगोइस्टिक दिखा सकते हो सकता है आप थ्रेटन्ड कर रहे हो दूसरे इंसान को, बिकॉज यार एक इंसान अपनी बात बता रहा है, आप बोलोगे है ऐसे नहीं होता, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे होता है। तो ये एक अजीब सी थॉट प्रोसेस है विच इज टोटली रॉन्ग। तो थिंक अबाउट इट, सॉल्यूशन ना देके आप कोशिश करिए कि डिस्कशन करिए, पावरफुल क्वेश्चनिंग करिए। इससे क्या है ना, उस इंसान की जो सेल्फ एस्टीम है वो डिमिनिश नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो और ओपन हृदय से आपसे बात करेगा, वल्नरेबल है भी तो भी उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए हर इंसान में कमजोरी होती है, अगर वो इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पा रहा तो हो सकता है हम उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हो। असर्टिव कम्युनिकेशन में यही कहा जाता है, ऐसे नहीं कि आप उसको कुछ समझाओ नहीं, यानी क्वेश्चनिंग ही ना करो, वो तो सबमिशन हो गया, बोल ले यार भाई तेरे को जो बोलना है। एक होता है एग्रेशन, तू चुप हो जा, मैं जानता हूँ, पहले से ही मैं जानता हूँ कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, ये एग्रेशन हो गया। हम कह रहे हैं असर्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन ना दें, वो बड़ा इंसान को इनअप्रोप्रिएट लगता है, बिकॉज क्वेश्चनिंग के अंदर भी कई लोग है ना इंटरोगेशन मोड के अंदर पूछने लग जाते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उसके भी तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको अभी बोल के भी दिखाए थे कि जब आप एग्जैक्टली क्वेश्चनिंग करें तो पावरफुल कैसे हो, इम्पैक्टफुल कैसे हो। सो प्लीज थिंक अबाउट इट। ये जब तक आप नहीं सोचेंगे, बड़ा मुश्किल है लोगों को, जब मैं देखता हूँ कि वो प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कई बार, और हमारा गोल क्या होता है, लगे हैं हम सॉल्यूशन देने अपने हिसाब से। तीसरी जो मेजर चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो है अवॉइडिंग क्या होता है। देखिए कोई इंसान अपने कंसर्न को लेकर आया आपके पास, अब आपका ऐसा बिहेवियर उसको लग रहा है कि आप बस अपनी बात उसके सामने रखना चाहते हैं, उसकी बात तो सुनना ही नहीं चाहते, आपको उसके कंसर्न से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो बस अपने काम निकलवाने हैं। ये नार्सिज्म भी होता है, सेल्फिशनेस, इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। नार्सिसिस्ट के साथ कौन रहना चाहेगा, तो बताइए आप। रिफ्लेक्शन होता है कई बार हमारे बिहेवियर्स के अंदर इस तरीके से। तो कॉन्वर्सेशंस यही कहती हैं कि आप इमोशनल डिस्टेंसिंग मत बनाइए किसी इंसान से, उसको जब बात भी कर रहे हैं तो थोड़ा लॉजिकल रिस्पॉन्सेस देना बहुत जरूरी है। बातचीत के दौरान जब आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं तो उसको रीअश्योरेंस देना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज रीअश्योरेंस से दूसरा इंसान सही मायने में जो इमोशनली विड्रॉन हो जाता है कई बार, कि उसको लगता है कि यार ये इंसान मुझे नहीं सुन रहा, आप वापस से एक ऐसे अपीयर हो सकते हैं कि आप हेल्पफुल हो रहे हैं उस इंसान से बात करते हुए।